क्लास 11th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये मेरा cot 3x है, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये स्टूडेंट मेरा LHS है, ये मेरा LHS है स्टूडेंट। ठीक है, LHS है। ठीक है, और ये स्टूडेंट आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़ा वाला नंबर है और जो सबसे छोटा वाला नंबर है, जो सबसे बड़ा सबसे छोटा एक तरफ लिखना है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए cos 4x प्लस cos क्या है 2x प्लस cos 3x cos 3x cos 3x। समझ में आ गया स्टूडेंट। डिवाइड का साइन लगाइए, फिर साइन में ऐसा ही होगा, साइन 4x साइन 2x को एक जगह लिख दीजिए आप, साइन 4x प्लस साइन 2x। ठीक है, इससे आसानी से फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस साइन 3x साइन 3x, इसको इस तरफ लिख दिए, cos 3 को इस तरफ लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। 3 डिजिट थे, 3 डिजिट अभी भी है, समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। अब हमें क्या करना है कि स्टूडेंट cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, तो 2 cos a प्लस b का हाफ इंटू cos a माइनस b का हाफ। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो स्टूडेंट cos a प्लस cos b है, तो हमें स्टूडेंट सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टूडेंट लिखते हैं। तो 2 है फॉर्मूले में, तो 2 लिखेंगे, इनटू cos है तो cos लिखेंगे, फिर a प्लस b का हाफ है स्टूडेंट। तो a क्या है स्टूडेंट 4x प्लस b क्या है 2x डिवाइड 2। ठीक है, इनटू फिर cos आ गया स्टूडेंट, फिर a माइनस b का हाफ, तो a क्या है स्टूडेंट तो 4x। ठीक है, b क्या है स्टूडेंट माइनस लगेगा साइन 2x डिवाइड 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये फिर क्या है स्टूडेंट प्लस, तो प्लस cos 3x cos 3x। ओके, यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। डिवाइड लगेगा फिर। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट हम लोग अच्छे से। अब साइन a प्लस साइन b का भी फॉर्मूला होता है, याद रखिए आप, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, 2 साइन a प्लस b का हाफ, ठीक है, इनटू cos लगेगा, याद रखिएगा, cos a माइनस b का हाफ। ठीक है स्टूडेंट, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला आपको आपके याद रहेंगे, आसानी से आप कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसको साइन a प्लस साइन b को हमें स्टूडेंट यानी कि साइन 4x प्लस साइन 2x को इस फॉर्म में हमें लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं स्टूडेंट। तो फॉर्मूले में क्या है 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए, इनटू फिर साइन है स्टूडेंट, देख लीजिए साइन है तो साइन लिखिए। फॉर्मूला आप याद रखा कीजिए, a प्लस b का हाफ, a प्लस b का हाफ, a क्या है स्टूडेंट वही होगा 4x प्लस 2x डिवाइड 2। ठीक है, इनटू फिर cos है स्टूडेंट a माइनस b का हाफ, यानी कि 4x माइनस 2x डिवाइड 2। ठीक है, दोनों स्टूडेंट ये फॉर्मूले cos a प्लस cos b साइन a माइनस साइन b के ऊपर और नीचे दिए गए हैं, मैं लिख दिया हूं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको समझ में आ गया। प्लस अब क्या स्टूडेंट साइन 3x बच गया, तो साइन 3x, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए आप, ये 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, cos है तो cos लिख दिया। अब देख लीजिए 4x और 2x दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे स्टूडेंट बताइए, 6 और x होंगे, और 6x में से स्टूडेंट आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 2 3 जा 6, क्या बचेंगे 3x, तो यहाँ पर हम 3x लिख दिए, तो cos 3x हो गया ये। ठीक है, फिर इंटू का साइन है स्टूडेंट, तो इंटू का साइन cos है तो आप cos लिखिए। फिर स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए, 4x में से आप 2x घटाइएगा तो कितने x बचेंगे, 4x में से 2x घटाइएगा तो 2x बचेंगे, और ये डिवाइड में 2 है तो डिवाइड 2। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा x, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट x, तो cos x हो गया ये।
प्लस तो प्लस cos 3x, तो cos 3x, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड लगेगा सबका। फिर अब स्टूडेंट अब हम लोग इसको करते हैं, तो 2 है तो 2 लिखिए, फिर साइन है तो साइन लिखिए, ठीक है। और फिर क्या है स्टूडेंट, 4x प्लस 2x 6x, 6x में से आप 2x काटिएगा तो 3x इसमें भी बचेंगे, वही चीज़ है, तो लिख सकते हैं 3x इंटू, अब ये स्टूडेंट ये भी तो वही है cos, और 4x में से 2x घटाइएगा तो 2x बचेगा, तो 2 से कट जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो आप यहाँ x लिख दीजिए, प्लस साइन 3x, तो साइन 3x। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? बताइए अब स्टूडेंट हमें क्या करना है। अब देख लीजिए स्टूडेंट, ऊपर में ये cos 3x दोनों जगह है, प्लस के बाहर प्लस के अंदर भी है, तो हम cos 3x स्टूडेंट कॉमन ले सकते हैं। cos 3x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। जब मैंने cos 3x स्टूडेंट कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरा, 2 बच गया, फिर cos x बच गया, ठीक है। फिर क्या बच गया स्टूडेंट, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? फिर डिवाइड का साइन लगेगा, ओके। फिर क्या है स्टूडेंट, अब यहाँ देख लीजिए साइन 3x इक्वल, ये प्लस के अंदर और ये प्लस के बाद, प्लस के पहले साइन 3x है और प्लस के बाद साइन 3x है, दोनों जगह है 3x, यानी कि हम स्टूडेंट कॉमन ले सकते हैं, तो साइन 3x। जब साइन 3x स्टूडेंट जब मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 बच गया, फिर cos x बच गया स्टूडेंट, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, याद रखिएगा। अब तो ये आसान हो गया स्टूडेंट, इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया, cos 3x डिवाइड साइन 3x। अब स्टूडेंट आपको पता होगा, पहले cos रहे फिर नीचे साइन रहे, cos साइन रहे तो किसका फॉर्मूला बनता है, cot का बनता है, और एंगल है 3x, तो 3x इजकल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जब सब्सक्राइब कर दिए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, और जब आप स्टूडेंट जब दोनों काम कर दिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स भी कर दीजिए, ठीक है। अगर आप कमेंट्स आप कर भी दिए स्टूडेंट तो अब एक क्यों छोड़ रहे हैं, आप इसको शेयर भी कर दीजिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे।